हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आप लोगों को रीडिंग देखने में इंटरेस्ट रहता है, करंट फीलिंग, बट बहुत सरप्राइजिंग है ये मेरे लिए कि आपको ना तो ये जानना है कि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है, उसे ठीक कैसे करने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। उन सब चीज़ों में कभी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता है कि आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में फिर रीडिंग देखने का क्या पॉइंट रहता है जब आप उसमें कुछ जानना ही नहीं चाहते। आप ना तो ये जानना चाहते हो कि ब्लॉकेज वगैरह पता करो कि क्या खामी क्या थी, क्या गलतियाँ थी, कुछ भी, और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हो। ये सारी कल मैंने इसी पे रीडिंग डाली थी। मैंने कहा था कि ब्लॉकेज क्या है आपके रिलेशनशिप में और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। पूरा था डिटेल रीडिंग, आप लोगों को देखना चाहिए था बट नहीं देखा किसी ने भी। मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ करेंट फीलिंग देख के आप, आई थिंक मेरे ख्याल से टाइम पास करते हो अपना खाली। आपको भी मालूम है कि आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ चाहिए नहीं, आपको यूनियन नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टाइम पास करना है। बड़ा अजीब बात है। खैर, जैसी आपकी इच्छा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहाँ पे मैरिड हो सकता है, आप किसी और के साथ मैरिड हो, वो वहाँ किसी और के साथ मैरिड है, इस वजह से आपकी आपस में मैरिज नहीं हो पा रही। या आप लोग मैरिड हो लेकिन कहीं और मैरिज करनी है, या कहीं नहीं है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे, मैरिज के लिए राजी नहीं हो रहे। यहाँ पे एक चीज़ है, कोई एक इंसान है जो या तो मैरिज से भाग रहा है, एक इंसान क्रेव कर रहा है कि उसे चाहिए, एक इंसान को कमिटमेंट देने में दिक्कत आ रही है, आनाकानी कर रहे हैं। तो ये है आप लोगों के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, मतलब मैरिज एक इशू है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू है यहाँ पर, हो सकता है कोई कास्ट रिलीजन इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के बीच में, या रहन सहन का एक स्तर होता है, वो स्तर में कहीं कोई कमी हो सकती है। मतलब एक ज़्यादा हाई कास्ट से बिलोंग करता है, एक लो कास्ट से बिलोंग कर रहा है, या एक ज़्यादा पैसे से संपन्न है। मेरे को आज बहुत फिर से दोबारा कोल्ड हो गया है पहले की तरह, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा नोज ब्लॉक है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ब्लॉक है, तो मुझे बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आ रही क्योंकि नेजल टोन जिन चीज़ों से होती है ना, तो वो हो नहीं रहा इसलिए। तो हो सकता है एक कोई जॉब करता है, मतलब आप दोनों जॉब करते हो, लेकिन एक का जॉब ज़्यादा अच्छा है, एक का कम अच्छा है, मतलब बीच में एक स्टेटस का इशू आ रहा है, कम ज़्यादा है, डिफरेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, थर्ड पार्टी कैरियर इशू। कल मैंने जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई किया था, जो मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ। ठीक है, तो रीडिंग बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं जब भी कुछ नया चेंज करने की कोशिश करो आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं शो करते हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या, सॉरी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग,
ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। एंड बॉटम की एनर्जी होप है। चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ठीक है। मैरिज को लेकर के इशू है, या कुछ लोगों की मैरिज में ही इशू आ रहा है, मतलब ऑलरेडी आप लोग मैरिड हो सकते हो लेकिन वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। स्टेटस का डिफरेंस है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, कैरियर के इश्यूज़ हैं, कैरियर नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। एंड होप, ठीक है। होप है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, होप इस बात की तो नहीं हो सकती कि सब कुछ एक दिन ख़राब हो जाएगा, तो अच्छी ही उम्मीद रखता है इंसान। तो होप है इस रिलेशनशिप में आप दोनों को कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ड्युअलिटी है इनके माइंड में, ड्युअलिटी, दो तरफ भागने की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड थ्रू 2 कार्ड्स ओनली। इस डेक से हम जब भी देख रहे हैं तो ये वाला कार्ड बहुत कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 नंबर का कार्ड है ये। 4 नंबर राहु का होता है। 10 की एनर्जी है, 1 की, 2 की, 2 की, 10 नंबर तो अलग है। डबल 2 हो सकता है, कुछ लोगों को दिख रहा हो। डबल 2 का मीनिंग भी 4 होता है, मतलब आज के लिए 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। और 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। जोडिएक साइन की बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आ गई। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर कंपेरेटिवली कम है, लेकिन है क्योंकि मैजिशियन है। आपके पर्सन की फ़िलहाल कंडीशन ये है कि ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। इनको ब्लाइंड फोल्डेड हैं, चीज़ें कैसे होंगी, किस तरह से की जाएंगी, कब होंगी, इनको कुछ पता नहीं, होंगी नहीं होंगी। मतलब हर चीज़ को लेकर के इनके माइंड में एक टोटल कन्फ्यूज़न है, इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, ब्लाइंड फोल्डेड है चीज़ों को लेकर के, लेकिन ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रही चीज़ें तो कुछ भी ले लेंगे या कुछ भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, नहीं। इनको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है कि कहीं कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनके माइंड में हो सकता है, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसे बनना चाहते हैं, ठीक है। हम कुछ सिम्टम्स बताए देते हैं, अगर आपको लगेगा कि हाँ ये क्या किस में है, आपके पर्सन के अंदर एक गुण है या थर्ड पार्टी के अंदर है या आपके अंदर है, तो उससे आप टैली कर लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये है कि नहीं है। आज की वॉल्यूम में वैसे भी वॉल्यूम का इशू रहता है, बिकॉज मैं माइक वाइक यूज़ नहीं करती हूँ। आज का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैं नहीं चिल्ला पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही, बिकॉज मुझे सुबह से इसी तरीके से स्नीजिंग हो रहा है, रनिंग नोज है, ब्लॉकेज है, और अब तो ब्लॉकेज पूरी तरीके से नोज ब्लॉक हो गया है। तो आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, जिसके पास अच्छी एक, जिसका रहन सहन बहुत अच्छा है। रहन सहन इन सेंस उसका स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल, उसका रहना, मतलब एक एटीट्यूड के साथ एक बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रहना, और सेल्फ लव वाली कंडीशन। ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है, कोई सांवले रंग का कोई इंसान हो सकता है, और हो सकता है उसके पास कोई पेट हो। ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है ब्लैक कलर की कैट हो उसके पास में।
किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह अगर कोई करता है, मतलब मुझे ये वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों इस कैट को देख के आ रही है। तो ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो इनके माइंड में हो सकता है। डुअलिटी बहुत ज़्यादा है इनके माइंड में, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। कोई दो सिचुएशन है जहाँ, मतलब कोई दो सिचुएशन तो पक्का है, बिकॉज यहाँ पे भी वही कार्ड, यहाँ पे भी वैसे ही कार्ड है। अब इसमें इनको प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे। सपोज चाहिए तो दोनों चीज़ें, जैसे सपोज कैरियर है तो कैरियर भी चाहिए और मैरिज भी करनी है, पर उसमें ये समझना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि पहले किसको प्रायोरिटाइज़ करें। पहले मैरिज देखें, रिलेशनशिप को, प्यार मोहब्बत को प्रायोरिटी दें, या करियर को, पढ़ाई लिखाई को, जॉब वगैरह सर्च करने को दें। ठीक है, तो एक डुअलिटी इनके माइंड में है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफाई और ले लेती हूँ, देखती हूँ क्या है ये। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, काफ़ी ट्रिकी हो रहे हैं, चालाक है काफ़ी, हर लाइफ के हर एरिया पे काम कर रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, इनका जो मेन पर्पज़ है अपने प्यार को मैनिफेस्ट करना, उसके लिए ये बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, अपना सब कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक तरफ इनका है प्यार, जिसको इनको पाना है, जिसको इन्हें मैरिज करनी है जिस इंसान से। दूसरा, मतलब जिसको प्रपोज करना है बेसिकली मैरिज के लिए। और दूसरी तरफ है वो इंसान, मतलब उसके लिए किए जाना एफर्ट। ठीक है, कि अगर जॉब चाहिए, अगर कैरियर सेट नहीं है जो कि दिख रहा है, तो जॉब चाहिए पहले। ठीक है, तो उसके लिए काम करें। तो इन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस पे ध्यान दें, क्योंकि अगर उस पर ध्यान देते तो कहीं ऐसा ना वो पार्टनर निकल ले तब तक किसी और के साथ में। तो ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हैं। किसी तरीके का धोखा, बैक स्टेप हुआ है इनके साथ। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से कुछ ख़त्म हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई थॉट ख़त्म हुआ है, कुछ है जो बहुत ज़्यादा इनके, कोई इनका बिलीफ हो सकता है। ठीक है, कहीं कुछ है। ज़्यादातर मुझे धोखा मिलने की एनर्जी दिखाई देती है कि किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कोई बिजनेस में किसी तरीके का हो सकता है इनको लॉस मिला है, काम के सिलसिले में, जहाँ से ये पैसों के आने की उम्मीद कर रहे थे, वहाँ पे इनको काफ़ी बड़ा झटका तगड़ा लगा हुआ है। वहाँ से ऐसे लगा जैसे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं पूरी तरीके से। फाइनेंसिस का कहीं कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी। अब ये इन्वेस्टमेंट किसी तरीके की हो सकती है, जैसे कई बार क्या, कोई बिजनेस डाला, किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो बिजनेस, वो इन्वेस्टमेंट होगी पैसों की। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप पे खर्च किया है तो वो इन्वेस्टमेंट होगी एक इमोशंस की। ठीक है, तो ये चीज़ तो वो जहाँ पे भी किया था वो यूज़लेस गया, बेकार गया, और अब ये वेट कर रहे हैं और कोई इनको स्टॉक कर रहा है, या ये खुद ही किसी को स्टॉक कर रहे हैं जिसने इन्हें धोखा दिया है। तो यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है, सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की एनर्जी है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, क्या मैनिफेस्ट करना है इन्हें अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओफो, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ही दिख रही है यहाँ पे। मैं फिर से करूँ क्योंकि हाफ रह गया था। फाइनल शफल बाबा जी, द मैजिशियन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिसिंग एनर्जी है, इन्हें अपना कैरियर सेट करके अपनी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की करनी है। मिसिंग एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ के हर एरिया पे फोकस है, क्योंकि इनका पर्पज़ है अपने लविंग पर्सन के साथ में रहना, उसके साथ मैरिज करना। यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कहीं से पैसा आने को लेकर के, मतलब कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। काफ़ी दूर से कहीं कोई मैसेज आने के ये हो सकता है, वेट कर रहे हैं कहीं से मैसेज के आने का, भी किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है। तब तक एक ये क्वालिटी टाइम किसी के साथ, बिजनेस मीटिंग किसी के साथ कर रहे हैं, या बिजनेस के बहाने से, काम के बहाने से किसी के साथ मिलना चाहते हैं, ये इनके माइंड में चल रहा है। और ये एक फॉर्मल मीटिंग कह सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी कमिटमेंट लेकर के बातचीत नहीं करी जाएगी कि तुम कमिटमेंट कब दे रहे हो, या मैं दूंगा, या कुछ उस बारे में कोई बात नहीं करी जाएगी। ठीक है, जस्ट एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करना है, दैट्स इट। किसी मैसेज का मुझे वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, मैसेज, और ये रिलेटेड है इनकी मैरिज से।
फाइट बैक की एनर्जी है, सुकून चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बहुत कुछ दिल में भर के रखा है, डुअलिटी है, दो में से कोई एक चीज़ चुनना है और अपनी हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और अब हर तरीके के दुख दर्द पीड़ा से दूर जाना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। रीडिंग को स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो ताकि आपकी एनर्जी जो है वो हमारे साथ चैनल हो जाया करे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू डिवाइन, लव यू, लव यू। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है दिख रहा है यहाँ पर। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधर भी आया था, इधर भी आया था, 3 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो और 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज उधर भी आया था। ये आपके पर्सन की, हाँ मैं इससे और निकाल लूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टू, 6, 37 एंड 10 एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकती हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। जो नंबर पहले बताए थे वो और ये आपके पर्सन की माइंड में ओवर थिंकिंग है यहाँ पर और यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग चल रही है अपनी लाइफ में चीज़ों को। आप ये जो पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है क्वीन ऑफ कप्स को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अगर ये लड़के हैं तो जो इनको ऐसे इंसान को, ऐसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या ऐसी फेमिनाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो उनकी बहुत केयर करे, जो उनसे बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करे, जो बहुत इमोशनल हो इनके लिए, या कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान हो सकता है इनकी ज़िंदगी में जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो ये उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव की डिमांड है इनकी, ये चाहते हैं कि म्यूचुअल लव हो, रहेगा। अच्छा, ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग क्या दिखाती है कि इन्हें ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक तो चीज़ों में अपनी लाइफ में जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सेकेंड है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसने पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अटैचमेंट दिया है, लव का अनकंडीशनल लव दिया है, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि वो उस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन अब वो इंसान क्लोज ऑफ हो गया है, तो ऐसे किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। म्यूचुअल लव ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या अब, क्योंकि एक बार धोखा देने के बाद ना चीज़ें वैसे नहीं होती। ये क्वीन ऑफ कप्स ने अब अपने आप को हाइड कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो उससे ये एक म्यूचुअल चाहते हैं रिलेशनशिप के, जहाँ जितना प्यार, जितना अटैचमेंट ये उस पर्सन को शो करे वो भी उतना ही इनको दे। ठीक है, ऐसा। और इनका इरादा ये है कि जब तक ये सब चीज़ें ठीक चलें, फिर ये जब पैसा इनके पास होगा तो उस कंडीशन में चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे, शादी वादी को लेकर के लीड करेंगे। फिलहाल ये चीज़ है इनकी एनर्जी। हालांकि काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नया अपॉर्चुनिटी भी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं कि कहीं से जॉब लग जाए, कुछ हो जाए। इस टाइप की एनर्जी, पावर्टी की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, पैसे के रिगार्डिंग इनको तकलीफ हो सकती है। तो ये किसी ऐसे इंसान के साथ में है जहाँ पे जो इनको अपने हिसाब से चलाता है। बहुत रिस्की काम है जिसके लिए बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं, बट इन्हें वो करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन ये अपनी फील करते हैं। मेच्योर वुमेन की एनर्जी, कोई एक ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, मेच्योर फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, और वो इंसान यहाँ पर किसी तरीके का रोल प्ले कर रहा है। देख लेते हैं, अभी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। मैन फीमेल की एनर्जी है। डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आपको हर चीज़ मिलेगी।
ये मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनके लिए इनके मैरिज पार्टनर ही हो, ठीक है, इस तरह से देखते हैं। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑक्यूपेशन की एनर्जी, मैसेज की एनर्जी, दोनों ही जो कार्ड हैं बहुत एक दूसरे से मैच होते हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने कहीं पे क्या कहना चाहिए, जॉब इंटरव्यू दिया है या अप्लाई किया था, तो वहाँ पे इनको या तो जॉब नहीं मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ से किसी तरीके के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्योंकि ये सील लगा हुआ एनवलप है, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का कोई ऐसा केस है जो जिसमें लीगल मैटर किसी तरीके का हो सकता है, जहाँ जैसे किसी के लिए नोटिस आना या कुछ ऐसा किसी के साथ होना कि कहीं कोई, मतलब मुझे वाइब आ रही है तो मैं बता दूँ कि जैसे कहीं कोई था रिलेटिव, अब उसने अपना सब कुछ इनको नाम पे कर दिया और छोड़ दिया वाली, मतलब वाइस विल अपनी छोड़ दिया है, तो इस तरीके का कोई मैसेज इनके लिए हो सकता है जो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, ठीक भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये अपनी लाइफ में अपनी जॉब को लेकर के ही ज़्यादा कंसर्न है। ऑक्यूपेशन, यहाँ पे इनका एक काम जो है वो बहुत ऐसा हो सकता है जो बहुत रिस्की है और टाइम टेकिंग है, बट इसका जो आउटकम है यानी रिजल्ट जो निकल के आता है वो बहुत कम है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। सारे कार्ड बिल्कुल एक तरह से चल रहे हैं। आप लोग बैलेंस्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी कोई बैलेंसिंग आप लोगों के बीच में नहीं है डिवाइन के अकॉर्डिंग। आप लोग हैफेजर्डली बहुत कहीं भी किधर भी हवा का रुख जिधर होगा उधर ही चल दोगे वाली एनर्जी, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब ठीक है। सिक्सटीन नंबर, 7 नंबर, 0, 3, 8, 21, 3 एंड 2, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों के एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ है। अपने आप को डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप इस वक्त जो ना अपने बहुत ज़्यादा आप अंदर से टूटे हुए हैं, आपके ऑलमोस्ट सारे चक्र ही इम्बैलेंस है, आप अपने आप को बहुत हेल्पलेस पाते हो, आप ऐसे मानते हो जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो कुछ हो रहा है बस होने देना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से इसमें कोई एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं यहाँ पर, और आपके सारे ही चक्र इम्बैलेंस है, इस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, सही रास्ते पर चल रहे हो और आराम से चल रहे हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में, या तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वो सही चल रहा है, और या फिर इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि आप जो है वो कुछ बुरी चीज़ों को अगर करते हैं तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप उन्हें रोक दीजिए और अब सच्चे सही रास्ते पे आप चलना स्टार्ट करिए। यूनिवर्स, 21 नंबर है, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मदर गाया का आपको साथ मिलने वाला है, ठीक है, अगर आप सही ढंग से संयम से चीज़ों को लेकर के चलेंगे तो बहुत जल्दी आपको मदर गाया का साथ मिलने वाला है।
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। जब भी किसी तरीके की बातें होती तो अब मेरे ख्याल से अंदर ही अंदर मन में आपके हर व्यक्ति के बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। रेमिनिसिंग, शैडो साइड, स्पेस एंड कमिटमेंट की एनर्जी है। सेकेंड है, आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। आपके डिवाइन को, आपके पर्सन को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि उन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा है किसी और के लिए, ठीक है। तुम मुझे मनाओ आके, उल्टा ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि तुम इन्हें आकर के मनाओ आकर के, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। हर बार गलती किसी की भी हो, लेकिन हर बार आप खुद ही बनाते हो। अगर आप हर बार मनाते हो तो ये इनको आदत पड़ चुकी है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम मुझे मनाओ आकर के। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि ये खुश नहीं है आपके बगैर, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। अफसोस है इन्हें इस बात का कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है डिवाइन, तो उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करिए अपने पर्सन पे, नाम दोहराइए उनके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की गाइडेंस, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे तो सांस नहीं ले पा रहे तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। नॉट द राइट टाइम, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी हैवी हैं, ख़राब हैं। जब सही समय आ जाएगा तो अपने आप ही ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी, और ये अभी सब चीज़ों को ठीक करने का सही समय नहीं है, इसलिए आपको ये सब देखना पड़ रहा है, ठीक है। पर आने वाले टाइम में ये सिचुएशन जैसी है ऐसी नहीं रहेगी, अच्छी कंडीशन, इससे बेटर कंडीशन हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।